हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम देखते हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। तो क्या नष्ट करता है इसमें? तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी कि इसमें एड्स डिजीज़ में क्या हो जाता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बी लिम्फोसाइट, और तीसरा क्या है, ल्यूकोसाइट, और चौथा क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसमें जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये जो है एक सिंड्रोम यानी बहुत सारे डिजीज़ का एक समूह हो जाता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये क्या है, वाहक HIV के कारण क्या होता है, ये फैलता है एड्स रोग। तो इसमें क्या होता है, हेल्पर टी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट नंबर। से प्राप्त मॉर्फिन है, यानी कि जो ओपियम है, ओपियम एक पौधा है, ओपियम से जो मॉर्फिन प्राप्त होता है वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो पहला क्या है, लेटेक्स है एक प्रकार का, दूसरा क्या है, फोम है, और तीसरा क्या है, एल्कलाइड, और चौथा क्या है, टैनिन। तो ओपियम से जो प्राप्त होता है मॉर्फिन, तो उसका नेचर क्या होता है, वो एक प्रकार का एल्कलाइड होता है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है, यानी कि कौन सा प्रचलित नहीं है, रेडियोथेरेपी, तीसरा है सर्जरी, और चौथा क्या है, फिजियोथेरेपी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कैंसर के इलाज के लिए? तो पहला क्या है, कीमोथेरेपी भी की जाती है, और उसमें रेडियोथेरेपी भी की जाती है कैंसर में। यदि किसी पेशेंट को क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, तो उसमें ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, और सर्जरी भी की जाती है। यदि कहा जाता है जिस अंग में कैंसर होता है उसको क्या किया जाता है, सर्जरी के द्वारा अलग कर दिया जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन इस पे क्या होता है, फिजियोथेरेपी नहीं होती है। तो कैंसर के इलाज में क्या होता है, फिजियोथेरेपी नहीं होती है। इसमें क्या पूछा था, नहीं होता है कैंसर के इलाज में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका चौथा होगा। फिर क्या है, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है, यानी कि जो एड्स होता है तो उसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए एड्स हो गया है, तो उसमें टेस्ट करना है कि एड्स है कि नहीं। तो कौन सा टेस्ट करेंगे, पहला क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट, और दूसरा क्या है, एलिशा, तीसरा क्या है, PCR, चौथा क्या है, सदर्न ब्लॉट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एड्स के इलाज के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिशा नामक टेस्ट किया जाता है। और जो वेस्टर्न ब्लॉट है वो किस लिए किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये एक प्रयोगशाला तकनीक है, किया जाता है, यानी कि जो प्रोटीन है उसका पता लगाने के लिए किस यूज किया जाता है, किसका, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। और उसकी मात्रा भी निर्धारित करने के लिए, यानी कि प्रोटीन है उसमें कि नहीं है, और उसकी कितनी मात्रा है उसका पता लगाने के लिए कि कौन सा टेस्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और ये क्या है, एक प्रयोगशाला तकनीकी है। फिर क्या है, करने के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल कई तरह से वैज्ञानिक और नैदानिक कामों में किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के कुछ आम उपयोग हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के कौन कौन से उपयोग हैं, पहला क्या है, HIV की सकारात्मक निदान की पुष्टि करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में रक्त का एक छोटा नमूना लिया जाता है, और इसमें HIV एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। यानी कि जब किसी पेशेंट को एड्स होता है तो क्या होता है, इसमें उसकी सकारात्मक यानी पॉजिटिव है कि नहीं है उसका निदान करने के लिए, निदान की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। और फिर क्या है, दूसरा पॉइंट है, कोशिकाओं में प्रोटीन की अभिव्यक्ति के स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि कोशिका में प्रोटीन है कि नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति है कि नहीं, तो उसके लिए भी वेस्टर्न ब्लॉट का उपयोग किया जाता है। और प्रोटीन की आणविक द्रव्यमान, उसका भार कितना है, उसके लिए भी किया जाता है। और ये जो
क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, एक तकनीक है जिसके ज़रिए डीएनए के टुकड़ों का आकार, यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए के टुकड़ों, यानी कि डीएनए का जो टुकड़ा होता है उसका आकार निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग का किया जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसमें प्रोटीन का क्या हो जाता है, प्रोटीन की अभिव्यक्ति और उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों का विश्लेषण करने का एक तरीका है, यानी कि डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम, कहाँ कैसा डीएनए है उसका विशिष्ट अनुक्रम। ब्लॉटिंग का नाम इसके आविष्कारक एडविन साउदर्न के नाम पर रखा गया है, यानी कि जो सदर्न ब्लॉटिंग है इसके आविष्कारक कौन थे, एडविन सदर्न थे। इसमें क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। हड्डी तोड़ बुखार यानी कि द वेक्टर ऑफ ब्रेक बोन फीवर इज, यानी कि जो हड्डी तोड़ बुखार है उसको कौन सा मच्छर फैलाता है। तो पहला क्या है, एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज तो किसको फैलाता है, मलेरिया, यानी कि जब पेशेंट को मलेरिया होती है, एडीज। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, तीसरा दिया हुआ है क्यूलेक्स मच्छर। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका होगा एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार होती है। हड्डी तोड़ बुखार को फैलाने के लिए कौन सा मच्छर होता है, एडीज मच्छर काटता है। और एनाफिलीज क्या है, मलेरिया फैलाता है। समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभन होती है। तो मतलब क्या, किसके द्वारा, इसमें क्या हुआ है, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, किसके द्वारा एंटीबॉडी की एलर्जिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यदि किसी को एलर्जी हुई है तो कौन सी एंटीबॉडी एक्टिव है, इस तो कौन सी होगी, पहला क्या है आईजीजी एंटीबॉडी, दूसरा क्या है आईजीई एंटीबॉडी, और तीसरा है आईजीएम एंटीबॉडी, चौथा है आईजीए एंटीबॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स कौन सी होती है, आईजीई एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है। ये एंटीबॉडी जब किसी पेशेंट को एलर्जी होती है तो ये क्या होती है, एक्टिव होती है उस टाइम पे। फिर क्या है, मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है कहलाता है। यदि किसी पेशेंट को क्या हुआ है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो काट ली है, उसके बाद क्या है, मलेरिया हो गया है, मलेरिमोजोइन। और चौथा क्या है, हीमोटोक्सिन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हीमोजोइन। जब ये हीमोजोइन बनता है तब ये क्या होता है, ठिठुरन और क्या होता है, बुखार तेज आती है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीधे ही प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो कौन सा रोग सीधे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, पहला क्या है हैजा यानी कोलेरा, और दूसरा क्या है तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, तपेदिक बोलते हैं। और तीसरा क्या है टिटनेस, और चौथा क्या है एड्स। तो एड्स जब किसी पेशेंट को होता है तब क्या होता है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर क्या है, ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करता है और व्यक्ति को सजग एवं अधिक सक्रिय बनाता है। ड्रग यानी कि कौन सा ड्रग होता है, तो पहला क्या है सामक यानी कि क्या है सेडेटिव, दूसरा क्या है ओपियोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, स्टिमुलेंट जो होता है तो क्या करता है, ड्रग ये तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, उद्दीप्त कर देता है। फिर क्या है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये यकृत में पाई जाती हैं, दूसरा क्या है छोटी आंत में पाई जाती हैं, और तीसरा क्या है अग्नाशय में, और चौथा क्या है थायराइड में। तो कुप्फर सेल कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में, यानी कि जो हमारा लीवर होता है उसमें क्या होती है, कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं।